ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड एंड इजी डे फॉर निफ्टी। एक्सपेक्टेडली जो शॉर्ट कवर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। सब कुछ हम आने वाले टाइम पे मतलब अभी डिस्कस करेंगे और देखेंगे आने वाले टाइम पे निफ्टी ब्रॉडर इंडाइसेस कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन सा लेवल से डिमांड सप्लाई जनरेट हो सकता है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, आप सबको तो शायद पता ही होगा सेबी का जो नया रूल्स है नहीं है, तो इसलिए अभी फिलहाल मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ। कर सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, करने को बहुत सारा कुछ मैं कर सकता हूँ और रेगुलेशंस के अंदर रह के ही मैं कर सकता हूँ। बट मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आई ऑल्सो थिंक कि लाइफ ट्रेडिंग में बहुत बहुत ज़्यादा बकवास से बढ़ने लगे है। ठीक है, जो शायद एक साल पहले मार्केट के बारे में जानते भी नहीं थे और वो अभी लाइफ ट्रेड मतलब ट्रेडिंग में ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेराज बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स है, आई हैव नो डाउट, बट बहुत भीड़ बढ़ चुका है जहाँ पे बहुत नॉनसेंस कामें हो रहा है। तो आई ऑल्सो सपोर्ट दिस डिसीजन। अगर आप पे क्वालिटी है तो ही आप कीजिए, अदरवाइज डोंट। तो इसलिए मैं लाइफ ट्रेडिंग को थोड़ा बंद कर रहा हूँ, भीड़ को थोड़ा घटने देंगे, उसके बाद क्वालिटी विल ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, इसीलिए लाइव ट्रेडिंग अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, बाकी जो रहा एनालिसिस का एग्जैक्ट, मैं स्टॉक्स के बारे में अभी तक मेरे चैनल पे कभी ओपनली बात नहीं किया। कभी भी मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं कभी भी ओपनली भी नहीं बोलता हूँ। डायरेक्ट रिकमेंडेशन ना तो मैंने कभी किया है, ना ही मैं देने वाला हूँ। आई हैव ऑलवेज प्लेस्ड माई सेल्फ अंडर द कॉम्प्लायंसेस। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो भी करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ। तो सेम चीज़ एनालिसिस वीडियो आएगा, ब्रॉडर इंडाइसिस में हम जैसे बात करते थे हम वैसे ही बात करेंगे। स्टॉक्स कभी कभी मैं हिंट देता था, इन द सेंस ऑफ उसके बारे में बताता था, वो भी शायद अभी नहीं बताऊंगा फिलहाल, कुछ महीने के लिए हिट को थमने देंगे। तब तक के लिए एनालिसिस वीडियो ज़रूर एवरी डे आएगा। सप्लाई जोन्स, डिमांड जोन्स, एसएमटी जोन्स में हर रोज डिस्कस करूंगा। दिस इज अंडर द कॉम्प्लायंसेस ऑफ ब्रॉडर इंडाइसिस। ठीक है, ओके। अच्छा, निफ्टी में क्या था, इफ़ यू गाइस क्लियरली रिमेंबर, तो आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था। उन्हीं ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत दिन हो गए ब्रेकआउट वगैरह नहीं हुआ है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो मार्केट एक बार प्रेशर की तरफ जा सकता है। 24,000 का PSY नंबर, उसके बाद 24,200 के रेंज तक प्रोसीड कर सकता है। तो आज FIIs का भी बाइंग आया है वगैरह वगैरह। ट्रेड वॉर भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट दिया है, बिकॉज इतना सारा अदर कंट्रीज में जो भी इम्पोज ड्यूटी लगा है, इससे इंडिया को कहीं ना कहीं, इंडिया FMCG हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे थोड़ा बहुत फायदा होगा। ऊपर से ये बजट पे ऑलरेडी आया है कि कॉटन मतलब एक्सपोर्ट्स को हल्का होगा, कॉटन को भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आई थिंक इंडिया इज ऑन अ वेरी ग्रोइंग, वेरी गुड वे टू लीड द पाथ। तो अब निफ्टी कहाँ तक प्रोसीड कर सकता है? निफ्टी में जो इनिशियल सप्लाई जनरेट हो सकता है वो हो सकता है 23,960 तक। तो मतलब यहाँ से लेके 23,960 तक निफ्टी प्रोसीड कर सकता है। एक्चुअल सप्लाई 23,960 970 के आसपास ही जनरेट होने का चांसेस हाई है। ओके, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे जो चीज़ था, आज ये एरिया के आसपास से हम एक बार रिएक्शन एक्सपेक्ट, मतलब लास्ट दिन भी किया था, बट बिकॉज बहुत शार्प सेलिंग हुआ था, एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन आया PTC तक आ जाता तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता। PTC तक आया नहीं, उसके बाद प्राइस एक्शन स्मूथ एंड सिंपल बना एंड फिर मार्केट स्लो एंड स्टेडली ऊपर चला गया। अब कल के लिए कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये एरिया जो 20, ये वाला एरिया, यहाँ पे एक FVG पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक FVG पड़ा हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो एन IC जोन जो कि हो जाएगा 23,950 का। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, देखिए फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं तो तुरंत वहाँ पे बाई नहीं कर सकता हूँ। वाई आई कैन नॉट बाई तुरंत वहाँ पे? क्योंकि मार्केट ये जो है ना कैटरपिलर वाला, ये चीज़ देख के बहुत मतलब थोड़ा सा, मतलब इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, नॉर्मल जाता तो अच्छा होता। तो अब अगर तुरंत यहाँ पे फ्लैट ओपन होते ही ऊपर की तरफ मैं पंच करूंगा तो वहाँ पे ऑलरेडी 99% लोग और ज़्यादा पंच करने वाले हैं। भाई, जिनका ये वाला रैली मिस हो चुका है आज का, दोज हु हैव मिस्ड दिस रैली, आप वो तो कल छोड़ेंगे तो नहीं ना। 9 बजे अगर मार्केट खुलेगा, वो अभी से प्लान करने के लिए बैठे हैं तो कि मैं कल मार्केट ओपन होकर खुलते ही मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा ब्रेकआउट पे, क्योंकि आज ये मिस हो चुका है, कल मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। तो एग्जैक्टली वो चीज़ पे तो मैं कूद नहीं सकता हूँ। दिस इज अ प्योर साइकोलॉजिकल गेम। फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलते ही मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं उल्टा क्या करूंगा देख लूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक होगा, काइंड ऑफ 23,660 650 के आसपास से मैं बाइंग करूंगा। लोगों को बाई करने देंगे, प्री मैच्योर बाइंग आने देंगे, स्टॉप लॉसेस लास्ट स्विंग के आसपास रहेगा। इसके लिक्विडिटी ग्राफ पे मैं एक बार बाइक देख सकता हूँ अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो। ठीक है, अच्छा, सपोज ऊपर गया लेकिन यहाँ तक चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बाइंग नहीं होगा। मैं यहाँ से शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा 23,950 960।
जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। अब अगर गैप अप वगैरह मिडिल में ओपन होता है तो सेम 950 960 के आसपास से सेटअप एक्टिवेशन पे मैं एक बार सप्लाई की तरफ देख सकता हूँ। अच्छा, इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, आई विल इग्नोर द मार्केट फॉर द फर्स्ट हाफ। ओके, अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, अगर सपोज फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आया, तो मैं ऑब्वियसली 650 23,650 660 ये सारे जोन के आसपास से 15 मिनट सेटअप लिक्विडिटी ग्रैब कोई भी मेरा सेटअप अगर एक्टिवेट होता है, यहां से एक बार मैं डिमांड फाइंड करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे कुछ भी सिग्नल मिलता है। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा ठंड लग चुका है। एनीवे तो ये एरिया के आसपास से अगर मुझे कोई भी डिमांड एरिया जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट पे लॉन्ग साइड के बारे में सोचूंगा। कोई भी सेटअप वगैरह मुझे दिखता है तो मैं करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस ये एरिया तक का टारगेट, या फिर जो भी 1:2 1:3 आरआर को मेंटेन करते हुए 1:2 तो नहीं, मतलब 1:3 मिनिमम बेयर मिनिमम, फिर 1:4 1:5 का आरआर मेंटेन करते हुए अगर हम चलेंगे, मतलब मैं चलूंगा, तो वो वाला मैं सोच सकता हूँ। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है ना, तो थोड़ा दिक्कत बढ़ सकता है, सीरियसली कंसर्न बढ़ेगा अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो। क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, दिस इज प्योर बाइंग प्रेशर। मार्केट बजट के दिन जो गिरा, मैंने उसी दिन आप लोगों के साथ मेंशन कर दिया था कि एक दो दिन शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस रहे, बट बजट इस बार जितना अच्छा आया है, रियली गुड। ठीक है, ट्रेडर्स के लिए कुछ नहीं है एब्सोल्युटली, बट मार्केट के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, मार्केट के लिए बहुत कुछ है। मतलब जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है, दे आर लुकिंग वेरी गुड। तो ये मैनिपुलेशन हो सकता है। एग्जैक्टली आप देखिए, मार्केट नीचे आया, लोगों को खरीदने नहीं दिया, यहाँ से जो बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला, गैप डाउन ओपन होकर लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ, आज गैप ओपन होकर थोड़ा बहुत लेके ऊपर की तरफ। कल को अगर गैप डाउन ओपन होता है, दिस विल कंसर्न मी, मतलब दिस विल बी कंसर्निंग। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा बाइंग प्रेशर आया है ना। अब अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, बायर्स मतलब अभी क्या है ना, अभी बायर्स के पास थोड़ा सा अपर हैंड है, वो उसको लूज नहीं करना चाहेंगे। तो अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, सपोज 23,500 23,500 के नीचे 420 450 460 470, मतलब काइंड ऑफ 23,550 से लेके 400 के बीच में गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, तो जो 500 का PSY नंबर है वो होल्ड शायद नहीं कर पाएगा। अगर वो होल्ड नहीं कर पाता है, प्योर बियरिश एंगल्फिंग जैसा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट देखूंगा 480 का एक हडल पे। अगर 480 के हडल क्या एफवीजी से मुझे कोई भी बाइंग सेटअप मिलता है, तो मैं छोटा सा क्वांटिटी में एक बार ट्राई करूंगा। स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं और कहीं पे नहीं देखूंगा, डायरेक्ट देखूंगा 350 का PTC, एंड उसके बाद देखूंगा नीचे इम्बैलेंस जो पड़ा हुआ है, हो सकता है 500-600 पॉइंट नीचे वाला खुल जाएगा। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा ना, एक कन्विक्शनल हायर टाइम फ्रेम में बुल ट्रैप हो जाएगा। हायर टाइम फ्रेम में 1 आवर डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में एक बुल ट्रैप हो जाएगा। दैट विल बी सम डेंजरस थिंग्स टू सी। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम में जब बुल ट्रैप वगैरह होता है ना, तो उसको हल्के पे मत लीजिए। लेट मी शो यू समथिंग। हायर टाइम फ्रेम में बुल ट्रैप लास्ट कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था हायर टाइम फ्रेम में बुल ट्रैप, सडन बुल ट्रैप। उसके बाद मार्केट एकदम, हमें और देखने की जरूरत नहीं है। तो सडन बुल ट्रैप जब हायर टाइम फ्रेम में हो जाता है ना, यहाँ पे हम इसको ट्रैप नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद लिक्विडिटी वगैरह लिया था। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ये देखो, यहाँ से जो लिक्विडिटी लिया गया था, यहाँ से अच्छा खासा बुल्स चार्ज करने लगे 500-600 पॉइंट। नेक्स्ट दिन जो ये ट्रैप बनाया ना एकदम, तो यही वाला मैं बोल रहा हूँ, ये सडन बुल ट्रैप, दिस इज कॉल्ड हायर टाइम फ्रेम का सडन ब्रेकआउट पे बुल ट्रैप। तो ये अगर ऐसा कुछ वगैरह बन जाता है ना, तो दिक्कत बढ़ सकता है। तो इसीलिए गैप डाउन इज नॉट लुकिंग, विल नॉट बी गुड। ठीक है, तो मैं उस पर ज़्यादा बेट नहीं, मतलब इन द सेंस ऑफ उस सिचुएशन पे ज़्यादा मैं बेट नहीं कर रहा हूँ, कि वो सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं ज़्यादा बेट नहीं कर रहा हूँ। बाकी बनेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वांटिटी से तो ट्रेड में ज़रूर करूँगा, बट उस सिचुएशन से मैं दूर रहना चाहता हूँ, नॉट गुड। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। अगेन, बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन विल कंप्लीटली चेंज द सिचुएशंस। वो हमें फिर ऑन द स्पॉट देख के डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कल के लिए सारा पॉसिबल सिचुएशंस। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मैं सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं चाहूँ तो लाइव फिर से शुरू कर सकता हूँ। रजिस्टर भी मैं कर लूँगा सेबी के साथ, तो मैं फिर से लाइव शुरू कर सकता हूँ। बट आई रियली वांट टू सी, मतलब अगर अभी 500 लाइव ट्रेडिंग वीडियोस चलते हैं डेली, उसमें से शायद 5 या 6 जेन्युइन ट्रेडर से, जिन्होंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया है, जिनका साइड बिजनेस कोर्स बेच सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता है और वो एडवर्टाइज करके पैसा कमाता है, तो इसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, बट मेरा बस कंसर्न यही है, जिनको 1 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता था, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अ मास, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अ हाई नंबर ऑफ पीपल
एंड देयर आर मेनी फ्रंट रनिंग केसेस। साथ ही साथ अच्छे अच्छे मतलब पैसे का लालच ऐसा होता है, अच्छे अच्छे लोग इन द सेंस ऑफ, चलो ठीक है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी अच्छा कर लेते, अच्छा ही है, लेकिन जो जो स्टॉक्स प्रमोट करते, दोज आर रियली वेरी कंसर्निंग। मेरे पास भंडार है, मैं बस वेट कर रहा हूँ कब कुछ ऐसा होगा कि मैं इनको आउटबर्स्ट कर पाऊँ। बट आउटबर्स्ट इन द सेंस ऑफ मेरे पे अगर कभी भी उंगली आता है तो मैं पूरा नंगा करने वाला हूँ इंडस्ट्री को, जो भी होता है। बट आई थिंक नहीं आएगा, बिकॉज अगेन आई हैव नेवर डन एनीथिंग टू रॉन्ग द कंप्लायंस। तो इसीलिए आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव गाय, मैं बार बार बताता हूँ। तो इसीलिए मैं लाइफ ट्रेडिंग को थोड़ा हल्का रख रहा हूँ, थोड़ा सा देख रहा हूँ कहाँ पे क्या होता है। बाकी रेस्ट एश्योर्ड मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, द बंगाल ट्रेडर चैनल पे लाइव ट्रेडिंग होता था, आने वाले टाइम पे भी होगा। द बंगाल ट्रेडर कम्युनिटी में स्टॉक डिस्कशन डायरेक्टली नहीं होता था, आने वाले टाइम पे भी डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट ऑलवेज कीप्स मी मोटिवेटेड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली एंड संभाल के ट्रेड कीजिए। जो भी आरबीआई का रेट कट का डिसीजन आने वाला है उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शनल पे जा सकता है, तो स्टे रेडी फॉर इट। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।